लोग अपने अपने नाम लीजिए। अश्य नाम देश मृत्युम चिंता तुकम चिन्ह बलिकामम चिन्ह क्रोधि कामम चिन्ह क्रोधम चिन्ह पापम चिन्ह सरशत्रुनाम सर्व विघ्नम चिन्ह सर्व चिन्ह सर्व परचावन परंत सरसुलो रोगम चिन्ह नरक जयशुमारिम चिन्ह मिंद्र सर्व सस्य मार्यम सदा धान्यम रस वृक्षगल पत्र पुष्पमार्यम च फल राष्ट्र देश मार्यम च विश्व कोविदे वेदनीयं च मोनियं च कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृत सर शांतिम को जनानं कृपो भवनं को कुकुलनं कुकुलो सर्वलोक सत्तम कृपो सर्वाणं को सर्व दुःख मनाना द पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानहुं पट स्वाहा। ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अध्यायनम ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे सर्व विघ्न निवारण निवारे माम रक्ष रक्ष हुम पट स्वाहा। आइए, आज सभी को एक विशेष सूचना है। आने वाले 15 तारीख से जो नवरात्रि का महाअनुष्ठान आराधना हो रहा है, वह सब आप सभी के लिए, आप सभी के कल्याण के लिए, आप सभी के कल्याणार्थ एक महायज्ञ हो रहा है। जो यज्ञ आपके जीवन के अनेकों कामनाएं, भावनाएं, आशाएं पूर्ण होगी। इसके अलावा आने वाले अनेकों संकट, दुख और दारिद्र्य समाप्त होने के लिए महायज्ञ है। और अनेकों पापों का नाश हो, दुखों का अंत हो और अनेकों कर्मों का दूर हो। इस हेतु से जो है विशेष जो है आराधना 9 दिन रखी गई है। आप सभी जो है उसके अंदर भाग लें। और आज जो है जो लोग हवन करना चाहते हैं, जो फार्म जिनको भी नहीं मिला है, वे फार्म को जो है तुरंत भरे, क्योंकि फार्म भरे बिना हमें जो है हिसाब नहीं मिलता है कितने लोग बैठ रहे हैं, उनके हम क्या करें और हम उनके लिए विशेष क्या आराधना करें। उनके नाम पर अचानक क्या हो जाता है, जब भी हवन होते हैं कितने लोग जाप्य कर रहे हैं और कितना दशमांश हवन करना है इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण का होता है। और ध्यान रखिए, ऐसे अवसर आपके जीवन पर बहुत ही कम विरल टाइम पर आपको प्राप्त होता है। अब हैंडराइज नहीं करिए, आपको फार्म भरना है, फार्म डालिए और फार्म भर दीजिए। और फार्म पर हमारे पूरा लिस्ट, आपका नाम और सकल परिवार का सबका नाम आ जाता है, जिससे हमें आपके नाम लेने के लिए बहुत सुविधाएं रहती है। आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत इजी रहता है और जाप कराने के लिए भी बहुत ही जो है एक बेनिफिट रहता है आपके लिए और हमारे लिए। तो आपसे इससे आत्मीय निवेदन है कि आप लोग फार्म भर दें। और जो हवन होगा वह एक विशिष्ट पूर्ण हवन होगा, जिस हवन के माध्यम से आपके अनेकानेक कार्य सहजता से सरलता से सिद्ध होंगे। और हवन जो है आप करोड़ों जाप करो, एक हवन करो बराबर होता है। आप हजारों कार्य के लिए, काम के लिए बहुत मेहनत करो, परंतु हवन में का किया हुआ यज्ञ की जो भावना है, उससे निकली हुई जो शक्ति है, एनर्जी है, वह आपकी जो है संकल्प शक्ति को पूर्ण करती है। यज्ञ जो है पहले से अपने हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, जब कोई राजा चक्रवर्ती आदि बनना चाहता है तब पहले भी यज्ञ होता था, उसके बाद भी यह राजस्व यज्ञ होते थे। यज्ञों की प्रति और प्रचलन हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। और उससे निकला हुआ ऊर्जा आपके घर को, परिवार को और वातावरण को शुद्ध और परिशुद्ध बनाता है। यज्ञ हवन का महिमा जो है कल शाम को ही बोला था, आज शाम को बोलूंगा। आज इतना ही कहूंगा, जिन्होंने भी फार्म नहीं भरा हो, कुछ ही 10-15 लोगों का नाम ही शायद शेष है। मैंने आज फार्म नहीं देखा अभी कितने लोग बुक हुए। मेरी ये संकल्पना है 108 करने की, और मैं 100% कहता हूँ 108 लोग से ज्यादा बैठेंगे। परंतु शंका ये है हमारे लिए कि आंकड़ा जो है आगे पीछे ना हो, और 108 ही बैठे या फिर 150 बैठे, तो इसके बीच में कोई भी ये या वो एक आंकड़ा रहता है, जिससे हवन की जो कुंड की संख्या है वो शुभदायी हो और अनुकूलता हो। जिसको भी हवन करना है आज और कल 2-3 दिन के अंदर अपना हवन के लिए नाम बुक कराए। और शाम को तो जितने भी लोग बैठे, जितने भी आपको 600 घर, मेरे को 650 घर आज दिख रहे हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, और लाखों जो टीवी के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं, उन लोगों से आत्मीय निवेदन है
एक दिन भक्तामृत की अनुष्ठान है, एक दिन नमोकार मंत्र का अनुष्ठान है, एक दिन जो है महान शक्ति सरस्वती देवी का आशीर्वाद है। तो नाना प्रकार की, एक दिन महादेवी पद्मावती की शक्ति का है। तो 9 दिन 9 शक्तियों का आह्वान है। तो आप शाम के टाइम मेरे आधा घंटा मेरे साथ जिए, और वह आपकी आधा घंटा यादगार जो है, सदियों तक आपको वह शक्ति आपको काम करेगा, आपके जीवन को, ऊर्जा को तीव्र गति देगा, और आपकी अनेकों जो संकट है टलेंगे, और जीवन में अनेकों कार्य की सिद्धि होगी, और समृद्धि आपके जीवन में आएगा। इसलिए जाप में जो 1 घंटा आधा घंटा मेरे शाम के साथ जीना चाहते हैं, वे लोग भी अपना नाम आप फार्म में भरे ऐसी भावना के साथ। आइए आज कुछ बातें ऐसे कर लेते हैं जो यादें एक हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा। एक युग था, एक समय था जहां आचार्य विमल सागर जी की एक दिव्य लहर जो है भारत देश में था, और जिनके अनुग्रह और अनुकंपा के पर अनेकों भव्य जीवों का कल्याण हुआ, अनेकों तीर्थों का उद्धार हुआ, अनेक प्रकार के जो असंभव था वह संभव रूप में अपने जीवन में करके दिखाया। मैंने उनका दर्शन जो है सोनागिरी में 2-3 बार किया। उनके साथ मैं 1 महीना रहा। जब आचार्य कुंतु सागर जी का संग मेरा चुल्लक दीक्षा होने के बाद आरा में 89 में जो है मेरे 1888 में जो चतुर्मास आरा बिहार में था, वहां चुल्लक दीक्षा लेकर के पहली बार किसी संघ का दर्शन किया तो विशाल काया आचार्य विमल सागर जी महाराज का था, और उनकी जो सरलता और सहजता थी शायद ही मैंने किसी संत के जीवन में देखा हो। बहुत ही सहजता और सादगी था। और आचार्य विमल सागर जी का ये अद्वितीय एक चमत्कार है। आज भी आप प्रयोग करिए, आज अभी प्रयोग करिए। आप 1 महीना उनके नाम पर समन करिए और आपकी काम न बने तो देख लीजिए, संभव ही नहीं हुई। उनकी आज भी हमारे अंदर जीवंत देह नहीं है, पर उनकी आत्मशक्ति आज भी हमारे सबके बीच में है। उनके नाम स्मरण के माध्यम से, उनके नाम जाप के माध्यम से, उनके पूजा और अर्चना के माध्यम से आज भी हमारे यहाँ एक ऊर्जा और तेज और एक अद्वितीय एक शक्ति हमारे यहाँ प्राप्त होती है। आचार्य विमल सागर जी महाराज वह महायुग पुरुष थे जिन्होंने सेवा ही जीवन का अपना अंग मान लिया था। वे जब गृहस्थ अवस्था में थे, वो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वो वैद्य के रूप में जाने जाते थे और गरीब अनाथ दीन दलित लोगों की हमेशा सेवा में तत्पर रहते थे। और इतने लोग भीड़ लगती थी कि वह अपने बाल ब्रह्मचर्य होने के कारण खुद का खाना खुद बना के खाते थे। एक दिन इतनी भीड़ लग गई, थक गए वो, और अपने खाना बनाने के लिए पहुंचे अपने चूल्हे के पास। और एक बुढ़िया आई और कहने लगी, वैद्य जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत वेदनाएं हो रही है, सहन नहीं हो रहा है, कुछ दवाई दो। ये खुद ही परेशान है और ये परेशान करने और आ गई। कभी कभार क्या होता है, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, सामने वाले आदमी का जो ये है बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। हम लोगों को दिक्कत यही होती, कहीं कहीं हम लोग टूर में जाते, कहीं गांव में जाते, इतनी भीड़ भड़ाका हो जाती है, परेशान हो जाते हैं और चिड़चिड़ापन बनने लग जाता है। मैं जब ज्योतिष, अभी तो बनाना बंद ही कर दिया पूरा, पहले जो है बहुत बताता था, हजारों लोग जो है लाइन में कतार में लगते थे और लोगों की परेशानी सुन करके बहुत दुख भी होता था और उपाय करने से प्रयत्न करते थे। कई लोगों के अनेकों कार्य सिद्ध हुए हैं। परंतु क्या होता है, कुछ लोग जो ऐसे भी होते हैं जो व्यवहारिक नहीं होते हैं, बस अपने काम से मतलब होता हो, कैसे भी करे अपना काम हो। ऐसे भी लोग ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। तो वो महाराज वैद्य जी थके हुए थे, हारे हुए हैं, टाइम नहीं, कल आएंगे, नहीं हमको तो अभी दर्द हो रहा है, अभी चाहिए। अंदर घुस गए
और वो महिला को बोला क्या करे, उधर कुछ देखे, कुछ इधर उधर देखे, और सामने चूल्हे का राख पड़ा था, और बांध के दिया, खा जा, पानी में जा, पी के आ, ठीक हो जाएगा। मजाक में दे दिया, परेशानी में दे दिया, और कुछ मिले नहीं, कुछ जाती नहीं थी बुढ़िया। तो ये परिणाम हुआ कि घर में जाकर के उसने उस राख को पानी में घोला और पी लिया, और वो पेट में जा करके उसका पेट दर्द समाप्त कर दिया। और दोबारा दूसरे दिन दौड़ी दौड़ी आई, कल जो आपने बूटी दिया था वही बूटी चाहिए एकदम, आज तक मैंने सालों में जो दर्द था वो गायब हो गया, वो बूटी दो। हंसने लगे। तो कहने का तात्पर्य, किसी के हाथ में वो देन, वो शक्ति, वो एनर्जी रहती है कि अगर वो राख को भी दे देते, मट्टी को भी दे देते, वो भी जो है दवाई के रूप में काम करता करता है। तो उसी के स्वरूप आचार्य विमल सागर जी महाराज के हस्त में वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो एनर्जी थी, वह पावर था, वह शक्ति थी कि वह अपने एक राख को भी हाथ लगा करके दिया तो वह भी दवाई में, दुआ में काम कर गया, और उसकी स्वस्थ समृद्ध जीवन बना दिया। एक बात। दूसरी बात, आचार्य विमल सागर जी महाराज ने जितने क्षेत्रों को और जितना पंचकल्याणक अपने काल में किया, शायद किसी आचार्य ने उतना किया हो। वे हर 3 महीने में, 2 महीने में पंच कल्याण करते थे, और मूर्ति की प्रतिष्ठा करके देश देशांतर तक जो है उन्होंने स्थापना की। चाहे वह गिरनार हो, चाहे वह समय शिखर हो, चाहे सोनागिरी हो, उन्हें हमेशा अपने क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करके और जिन शासन की प्रभावना किया। और आज भारत देश के अंदर अनेकानेक जो आचार्य देख रहे हैं, पहले एक ही प्रथा था कि एक ही आचार्य बनेगा, एक ही आदमी गादी के ऊपर बैठेगा और राज्य शासन की तरह वंश परंपरा की तरह चलता था। उस वंश परंपरा को तोड़ करके सारे जगत में गणतंत्र की सभ्यता के अनुसार हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी अपने अधिकार के अनुसार, शक्ति के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार आचार्य परंपरा को चला सकता है। तो इस हेतु से आचार्य, अनेकानेक आचार्य जिसने बनाया हो, वो सबसे पहले जो है आचार्य विमल सागर जी महाराज का देन है कि अपने हाथों से अपने शिष्यों को भी उन्होंने अपने रहते हुए आचार्यों का प्रतिष्ठापन करा करके समाज में, देश में जो है पंचाचार पालन करके समाज की उत्कृष्टता बनाए। इसलिए अनेकों आचार्य की उन्होंने प्रतिष्ठा करा करके समाज में भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों आचार्य इस देश में हुए। और एक उनकी विशेषता ये थी, मैंने खुद देखा, मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र शायद उस समय लगभग 15 साल होगा उस टाइम पर, मेरा 14 या 15 साल होगा। उस टाइम चुल्लक दीक्षा लिया था मैंने, और ठंडी का समय था। सोनागिर में सारे लोग, साधु लोग प्रतिमा करके अपने अपने कोठिया में चले जाते थे। आचार्य विमल सर के बाजू में ही मेरा रूम था, और ठंडी वहां ज्यादा होने के कारण नींद जल्दी आती नहीं थी, और हम लोग वो चटाई कम घास ओढ़ करके सोते थे। और वो घास जो है, कभी कभार जो है घास, गलत घास आ जाता था, हर बार हर जगह घास लेना है तो खुजली हो जाती थी। कब वो खुजली होने के कारण नींद नहीं आ पाते थे, और अचानक रात को मैं जगा एक दिन, बाहर नींद नहीं आ रही, टहलने लगा, चुल्लक था, और देखा कि कट कुट कट कुट कट कुट कट कुट कट कुट आवाज आ रहा है महाराज के रूम से। और वो रूम बंद करके नहीं सोते थे, हमेशा दरवाजा खुला रखते थे। हर आदमी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए दरवाजा खुला रहता था। अमीर आए तो भी उतना ही प्रसन्न मुद्रा से वे आशीर्वाद देते थे, और गरीब आए तो भी उतनी प्रसन्न मुद्रा से आशीर्वाद देते थे। आमिर के घर में भी जाकर के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आहार लेते थे, और गरीब के झोपड़ी में उतना ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आहार लेते थे। दुनिया का ऐसा कोई अमीर नहीं था उनके चरणों में नहीं झुकता हो। तो जो है
उनके रूम में मैंने देखा कटकुट कटकुट कुछ आवाज आ रहा है। तो दरवाजा खोला मैंने, कुछ चूहा पिया तो नहीं घुस गया हो। तो देखा आचार्य विमल सागर जी जो है माला ऐसे गिन रहे हैं, कंटिन्यू ऐसे गिन रहे हैं, और रात को बजाता 12। फिर मैं 1 घंटा बैठे, वो गिनते रहे। अरे मैं थक गया। रात को 12 बजे से 1 बजे बैठे रहा। अब मैं छोटा उम्र, बचपना, चंचलता, अस्थिर था। तो वहां से उठा, फिर बाहर गया, जाने के सोने के प्रयत्न किया। फिर नींद नहीं आई। फिर मेरे को लगा कि वहां जाकर बैठना अच्छा रहेगा। फिर मैं 1:30-2 बजे गया, फिर वापिस वही कट 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 जाप रहे। तो मैं उस रात को मैंने 12 से लेकर के 4 बजे तक देखा आचार्य विमल सागर जी जो है कंटिन्यू माला जाप कर रहे हैं। कम से कम 2-3 हजार मालाएं होगी। एक माला लेते जापे करते बाजू में रख देते, एक माला लेते जापे करते बाजू में रख देते। जितने उनके लिए भक्त गिफ्ट देते थे मालाएं, वे सारे माला से वे जापे करते थे और साधना रात भर करते थे। और सुबह 5 बजे उनकी भक्तिया प्रतीकमन शुरू हो जाता था। तो शाहिदी जो है 1 घंटा 2 घंटा अपने जीवन में सोते थे वे, और अनेकों रसों का परित्याग किया था आहार में। और आचार्य विमल सागर जी वो भारत देश के वो निमित्त ज्ञानी थे, शायद इतना उतना निमित्त ज्ञान आज तक कहीं देखा नहीं मैंने। मेरे मन में एक चंचलता थी, मैं भी अपना जिन शासन की प्रभावना अलग करूं, अलग से रहूं। अभी छोटी उम्र थी मेरी, परंतु उत्सुकता और ऊर्जा मेरी भावनाएं थी। जाकर के पूछा, ने कहा तुम कितनी अभी करोगे तो मिलेगा नहीं कम। उन्होंने जो तारीख बताया था, और शायद तारीख मैंने कहीं लिख के रखा था, हाँ आज भी वो है मेरे पास कहीं। हाँ, तो वो तारीख जो बताया था उसी तारीख से जो है, जो उन्होंने जो बताई थी ये सारी अक्षरशः सत्य हुआ। और जीवन के अंदर हर कार्य जो है उन्होंने जो बोला है वो सारी कार्य सिद्ध हुए और करेक्ट टाइम पर हुआ। और ऐसे ज्योति पुंज थे, वह कभी फालतू चीजें बोलते नहीं थे। जो बोलते थे वह रामबाण औषधि स्वरूप था। ये उनकी घटनाएं, आचार्य भरत सागर बाजू में रहते थे, मैं छोटा था उनके पास कभी कभी बैठने जाता था। तो उन्होंने अपना जीवन की कथा सुनाई। अजमेर के अंदर उनकी दीक्षा के लिए बहुत बड़ा जो है भव्य कार्यक्रम हुआ। शायद राजस्थान अजमेर ही होगा, मेरे को पूरा पक्का नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। और वहां जो है लोग जो है